नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका पहला क्वेश्चन आपके आज का ये रहा आपके सामने मेरे भाई। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। 25% अधिक अंक मिले। 25% की फ्रैक्शन 1/4। बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। 1/10 इसकी फ्रैक्शन। सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। 1/4 फ्रैक्शन। अब आप मुझे बताओ सवाल में क्या दे रखा है। सवाल में बोला है कि डी को 500 में से 320 मिले हो तो ए के नंबर बताओ। तो डी का डेटा दे रखा है और ए का डेटा आपसे पूछ रखा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आखिरी वाला डेटा दे रखा है और शुरुआत वाला डेटा आपसे पूछा है। तो जब भी शुरुआत का और आखिरी का डेटा पूछ रखा हो, इनिशियल और फाइनल रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो सीधी सीधी आप मल्टीप्लाई कर दिया करो। कैसे? ए बी से 1/4 अधिक है तो 4 से 5 है। ए की बी से रेशियो आ गई है। आगे क्या कह रहे हैं कि बी को सी से 1/10 कम अंक मिले। तो 1/10 कम, 10 में एक कम मिला, तो ये बी को सी से 1/10 कम अंक मिले। सी को डी की अपेक्षा 1/4 अंक अधिक मिले, तो सी को 1/4 अधिक मिले। 4 से एक ज्यादा मिला तो 4 से 5। ये सी के डी से हो गए। हमें ए और डी का डेटा पूछ रखा है, तो सीधी सीधी आप मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो मेरे भाई, इस लाइन के कोई भी नंबर से इस लाइन का कोई भी नंबर कट जाता है, तो ये जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा? ए और डी का। आप बोलेंगे ठीक है, तो 5 से ये 2 बार कट गया तो 9 5 45। तो 45 रेशियो, 4 चौको 16 दूनी 32। तो 45 रेशियो 32 आ गया। तो ए के नंबर 45 यूनिट, डी के नंबर 32 यूनिट। जबकि सवाल में डी के नंबर कितने आए? 320। तो 320 बनाने के लिए एक जीरो इधर तो फिर एक जीरो इधर, तो एक जीरो रखने से ओरिजिनल डाटा बन गया। तो सवाल का, तो डी के नंबर अगर 320 है तो फिर ए के नंबर 450। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 450। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक कक्षा के 60% लड़के हैं। 60% लड़के हैं। हमने माना कि टोटल क्लास में 100 यूनिट लड़के हैं, उनमें से 60 लड़के हैं। ठीक है, ये 60 बॉयज हो गए, तो फिर 40 क्या हो गए आपके? गर्ल्स। तो एक कक्षा में 60% लड़के हैं, 60 यूनिट लड़के ले गए, 40 गर्ल्स हो गए। और एक परीक्षा में 80% लड़कियों ने 40 से अधिक अंक हासिल करे। 80% लड़कियों ने, कितनी लड़कियों ने? 80% लड़कियों ने 80 से अधिक अंक हासिल करे। प्लस अधिक अंक को दिखा रहा है और माइनस कम अंक को दिखा रहा है। तो 40 का 80% 32। तो 32 लड़कियां ऐसी हैं जो अधिक नंबर लेके आई। 140 से अधिक नंबर लेके आई। यदि कुल छात्रों में मतलब बॉयज और गर्ल्स को मिला के देखें, कुल छात्रों में 60% ने 40 से अधिक अंक हासिल करे। तो कुल छात्रों में कितने ने? 60%। तो कुल छात्र कितने हैं? 60 40 100। तो 100 का अगर हम 60% निकालेंगे तो वो 60 ही निकलेगा। तो इसलिए 60 लड़कों ने 40 से अधिक अंक हासिल करे। लड़कों ने नहीं, पूरी क्लास में 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 40 से अधिक नंबर लेके आए। अब इन 60 में से 32 लड़कियां हैं, तो फिर लड़के कितने हैं? दो। तो 60 में से 32 को माइनस कर दो तो बच गया 28। तो 28 लड़के ऐसे हैं जो 40 से ज्यादा लेके आए। अब सवाल में क्या पूछ रखा है? सवाल में बोल रखा है उन लड़कों का अंश खोजें जिन्होंने 40 या उससे कम अंक प्राप्त करे। मुझे वो लड़के बताने हैं हमें जो 40 या उससे कम नंबर लेके आए। तो लड़कों में बताना है। तो मेरे भाई, आप बताओ, 60 में से 28 ऐसे हैं जो 40 से ऊपर नंबर ले आए। तो 60 में से कितने ऐसे हैं जो कम नंबर ले आए? तो 10 में से 8 गए तो 2, और 6 से 5 से 2 जाएगा तो 3। तो 32 ऐसे लड़के हैं जो 40 से कम नंबर लेके आए। हमें उन्हीं का अंश बताना है, उन्हीं का फ्रैक्शन बताना है। तो 32 लड़के हैं जो 40 से कम नंबर लेके आए, कितने में से? 60 में से। तो आपके सवाल का उत्तर होगा 800 को, सॉरी, 4 से काटोगे 8 बार, 4 से हटाओगे 15 बार। तो सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा? 8/15। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं थर्ड। पढ़ जाओ आप अच्छे तरीके से। थर्ड, कर्मचारियों का 40% पुरुष है।
भाई हमने मान लिया कि पूरी कर्मचारी कंपनी में टोटल 100 यूनिट लोग वर्क काम करते हैं, तो 100 का 40% पुरुष है, तो 60 पे क्या हो गए आपके फीमेल। अब सवाल को आगे पढ़ो, क्या दे रखा है आपको। आगे इन्होंने बोला है कि 75% पुरुष 38,000 रुपए से अधिक कमाते हैं। तो अधिक कमाने को प्लस से दिखा दे रहा है, कम कमाने को माइनस से दिखा दे रहा है। आप बोलेंगे ठीक है। अब सवाल में बोला है कि 75% पुरुष 38,000 रुपए से अधिक कमाते हैं, तो 75% की फ्रैक्शन 3/4। तो 3/4 पुरुष, टोटल का 3/4 पुरुष ऐसे हैं जो ज्यादा कमाते हैं। तो 40 का 3/4 कितना निकलेगा, तो आप बोलेंगे 30। तो 30 ऐसे आदमी हैं जो ज्यादा कमाते हैं। आप बोले ठीक है। सवाल में आगे क्या दे रखा है, यदि कंपनी के 48% कर्मचारी 38,000 रुपए से अधिक कमाते हैं, टोटल कंपनी में 48% ऐसे हैं जो 38,000 से ज्यादा कमाते हैं, तो टोटल 48 है कंपनी में। आप बोलेंगे ठीक है। तो टोटल 48 यूनिट ऐसे लोग हैं जो 40,000 से 38,000 से ऊपर कमाते हैं। इन 48 में से 30 तो आदमी हैं जो ऊपर कमाते हैं, तो 48 से 30 हटा देंगे, बाकी का कितना बच जाएगा, 18। तो 18 औरतें ऐसी हैं, 18 फीमेल ऐसे हैं जो 38,000 से ऊपर कमाते हैं। हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए कंपनी द्वारा नियोजित महिलाओं का कौन सा अंश 38,000 रुपए के बराबर या उससे कम कमाता है। हमें वो फ्रैक्शन बतानी है जो 38,000 से कम कमाते हैं। 60 में से 18 हटा दो, 10 में से 8 गए तो 2, और 5 में से 1 गया तो 4। तो 42 फीमेल ऐसे हैं जो कम कमाते हैं, कितने में से, 60 में से। आप काट देंगे 7 बार, 4 से 15 बार, तो सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 7/15 आपका आंसर है। क्लियर है ना। तो यही तो पूछा था ना, कंपनी द्वारा नियोजित महिलाओं का कौन सा अंश 38,000 रुपए या उससे कम कमाता है। तो आप बोलेंगे महिलाओं का कौन सा अंश है, 42 है, कितने में से, 60 में से। तो 6 से 7 बार, 6 से 10 बार कटेगा, सॉरी। तो सवाल का उत्तर हो गया 7/10। जरा आप इस सवाल को पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। किसी एबीसी कंपनी में 60% कर्मचारी आदमी है। यहीं से हम तुरंत समझ गए कि 60 अगर मेल है तो फीमेल कितने हो जाएंगे दोस्त, फीमेल कितने हो जाएंगे, 40। आगे क्या दे रखा है, 48% अभियंता है। मतलब कंपनी में 60% तो आदमी है और 48% इंजीनियर है टोटल कंपनी में। तो टोटल 48%, तो 100 का 48 क्या निकलेगा, 48 ही निकलेगा। तो टोटल 48 इंजीनियर हो गए। अभियंता का मतलब इंजीनियर है। आप बोलेंगे ठीक है। तो टोटल 48 इंजीनियर है कंपनी में, 60 आदमी है, 40 फीमेल है। अब सवाल में क्या बताया है कि अभियंता का 66.66%, अभियंता का 66.66, इसकी फ्रैक्शन 2/3, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 2/3। तो अभियंता का 2/3 आदमी है, तो 48 का 2/3, 48 का 2/3 कितना निकलेगा, 32। तो 32 तो इंजीनियर आदमी है, आपको ये बता दिया। टोटल 48 इंजीनियर है, 48 में से 32 आदमी इंजीनियर है, तो महिलाएं कितनी इंजीनियर है। तो आप बोलेंगे 48 से 32 हटाया तो 16 फीमेल ऐसे हैं जो इंजीनियर है। 16 फीमेल इंजीनियर है, 32 आदमी इंजीनियर है मेल, तब टोटल जाके कितना हो जाएगा, 48। उन औरतों का प्रतिशत ज्ञात करो जो इंजीनियर नहीं है, अभियंता नहीं है। तो आप बोलेंगे हमें जहाँ परसेंट निकालना है उसका रेशियो ले लो, जहां हमें परसेंट निकालना है उसका क्या ले लो, रेशियो ले लो, तो और आसान हो जाएगा। 8×5 = 40, 8×2 = 16। 5 यूनिट में से 2 यूनिट इंजीनियर है, तो कितने यूनिट इंजीनियर नहीं है, 5 में से 2 यूनिट इंजीनियर है, तो 3 यूनिट इंजीनियर नहीं है, कितने में से, 5 में से। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, तो 5 से 20 बार 20 किया, 60%, तो 60% इंजीनियर नहीं है। आप बोलेंगे ठीक है। चाहिए, लोगों के एक समूह में 28% सदस्य युवा है, 28% कैसे हैं, यंग है, यंग जनरेशन से आते हैं। तो मेरे भाई यंग कितने हैं, 28। हम 100 यूनिट लेके चलते हैं, तो फिर ओल्ड सिटीजन कितना है, 72। आगे देखो क्या दे रखा है, आगे बोले हैं कि 65% सदस्य साक्षर है। इसका 65 कैसे है, साक्षर है, लिटरेट है, ये पढ़े लिखे हैं। और इसका, और इसका 25% साक्षर युवा है। 65 साक्षर है लेकिन इसमें 25% युवा है इन 65 में, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4। तो 65 का 1/4 कैसे है आपके, युवा है। तो 65 का 1/4
आपके साक्षर युवा हो गए। तो फिर बूढ़े लोगों में कितने साक्षर हैं? तो आप बोलेंगे टोटल 65 थे पर साक्षर लोग। लिटरेसी परसेंटेज कितना था? 65। तो 65 यूनिट लिटरेसी थे, लिटरेट थे। तो 65 का 1/4 आपके यंग है। तो 65 का 3/4 आपके कैसे हो गए? ओल्ड हो गए। चार में से एक तो चार में से तीन। आप बोलेंगे ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? तो निरक्षरों में बूढ़े लोगों का प्रतिशत क्या है? निरक्षरों में बूढ़े लोगों का प्रतिशत क्या है? तो आप मुझे बताओ ध्यान से अच्छे से। निरक्षर लोग चाहिए निरक्षरों में। तो निरक्षर कितने हैं मेरे भाई? निरक्षर कितने हैं? 65 साक्षर है। तो निरक्षर टोटल कितने हुए? 35। 100 में से 65 पढ़े लिखे हैं, तो बिना पढ़े लिखे कितने हुए? 35। अब बूढ़े लोगों का परसेंटेज चाहिए। तो 72 टोटल बूढ़े लोग हैं। तो 72 में से निरक्षर कितने? साक्षर को माइनस कर दो तो निरक्षर निकल आएंगे। तो 65 का 3/4। आप बोलेंगे ठीक है। इसी को हमें किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। यही आपके सवाल का उत्तर है। आप बोलेंगे ठीक है। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं मेरे भाई। 4 की मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 288। 3 5 15 3 18 1 19 93 आ गया आपका। तो 93। ये 4 नीचे आ जाएगा तो 140। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो सवाल का उत्तर क्या जा रहा है चेक कर लो। और 20 से किया 7 बार, 20 से किया तो 5 बार, और 5 दिया 15, 5 9 45 और एक 46, 7 का भाग कर दो। 7 छंग 42, 4 45, 7 छंग 42। 66 पॉइंट आ रहा है, मतलब 66। सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा? 66। आप बोलेंगे ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। एक शहर में 68% जनसंख्या कैसी है? साक्षर है। 68% जनसंख्या कैसी है आपकी? साक्षर। तो 68 आपके लिटरेट लोग हो गए आपके। 68% कैसे है? साक्षर। ये साक्षर हो गए। तो फिर निरक्षर कितने लोग हैं आपके? एवरीथिंग 100%। 100 में से 68 साक्षर है, तो निरक्षर कितने हो गए आपके? 32। आगे आपको क्या दे रखा है? जिसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात के 68% जनसंख्या साक्षर है, जिसमें मतलब 68 में पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या है? 11:6। इसके अंदर मेल और फीमेल क्या है? 11:6। 11 और 6 17। 17 यूनिट आपका 68 है, तो एक यूनिट 4 है, तो 4 की गुणा करो। 11 चौको 44, 6 चौको 24। ये पुरुष से महिलाओं का अनुपात था, तो ये मेल हो गए आपके, ये 24 फीमेल हो गए। पढ़े लिखे लोगों में, लिटरेट पीपल में 44 मेल है, 24 फीमेल है। आगे क्या दे रखा है? आगे बोला है साक्षर महिलाओं का निरक्षर महिलाओं के साथ। साक्षर महिलाओं का निरक्षर महिलाओं के साथ क्या अनुपात दे रखा है? 8:5। तो यहाँ पे भी हम फीमेल लिख लेंगे, यहाँ पे भी मेल। तो साक्षर महिलाओं का मतलब साक्षर महिलाएं 8 यूनिट, साक्षर महिलाएं 8 यूनिट। निरक्षर महिलाओं के साथ क्या रेशियो है? 8:5। 8 यूनिट 24 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 यूनिट 15 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 32 में से 15 फीमेल है, तो बाकी के मेल कितने हैं? 17। सवाल में आपको दे रखा है 15 या 250 कुल पुरुष है। 15 या 250 कुल पुरुष है। तो नीचे भी क्या आएंगे? टोटल मेल आएंगे। आपके टोटल मेल कितने हो रहे हैं? 44 और 7 51 और 10 61। तो टोटल 61 होंगे। इंटू जो पूछे उसकी आप मल्टीप्लाई कर दो। शहर में कुल महिला कितनी है? तो कुल फीमेल चाहिए टोटल। तो 24 और 15 39। तो हमें 39 यूनिट की वैल्यू बतानी है। एक तरीका है कि आप इसे कैलकुलेट कर लो, एक तरीका है कि थोड़ी समझदारी दिखाओ। क्या 39 61 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, जरा सा भी नहीं कटेगा। तो आंसर एक ऐसा नंबर है जो 39 की मल्टीप्लाई होके बना है। तो 39 की मल्टीप्लाई हो रही, तो इसका मतलब 3 और 13 की मल्टीप्लाई हो रही। तो आंसर एक ऐसा नंबर है जो 3 से कटेगा। तो 8 4 12 5 17 3 से नहीं कट रहा। 9 2 11 5 16 3 से नहीं कट रहा। 4 और 1 5 3 से नहीं कट रहा। 9 7 16 5 21 3 से कट रहा। सवाल का उत्तर क्या हो गया? आगरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कक्षा बी में कक्षा ए की तुलना में 40% अधिक छात्र हैं। कक्षा बी है ना, एक क्लास बी है, एक क्लास ए है। इसमें 40% ज्यादा है। 40% की फ्रैक्शन 2/5। 40% की फ्रैक्शन 2/5। 2/5 ज्यादा है, 5 से 2 ज्यादा है। तो 5 से कितना हो गया? ये 7। आगे क्या बोला है? कक्षा ए में लड़कियों की संख्या कक्षा बी में लड़कों की संख्या के बराबर है। कक्षा ए के गर्ल्स, कक्षा बी के बॉयज आपस में कैसे हैं? बराबर। तो ये बॉयज हो गए, ये गर्ल्स हो गए। तो कक्षा ए के क्या? कक्षा ए के लड़की,
कक्षा ए की गर्ल्स अगर एक्स है तो कक्षा बी के लड़के भी एक्स है। ये बात आपको बता रखी है। कक्षा ए में लड़कियों की संख्या, कक्षा बी में लड़कों की संख्या आपस में कैसी है, बराबर। आगे क्या बोले, लड़कियों का प्रतिशत दोनों कक्षाओं में कैसा है, समान। लड़कियों का परसेंटेज कैसा है, समान। जब गर्ल्स का परसेंटेज सेम है तो उनका फ्रैक्शन भी सेम होगा। भाई इसमें कितने गर्ल्स हैं, बॉयज कितने हो गए, 5 में से एक्स लड़कियां हैं तो बॉयज हो गए 5 माइनस एक्स। बॉयज कितने हो गए आपके, 5 माइनस एक्स। टोटल आपके 7 यूनिट बच्चे हैं बी क्लास में, एक्स लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी, 7 माइनस एक्स। सवाल में बोला है कि लड़कियों का परसेंटेज दोनों क्लास में कैसा है, सेम। तो मुझे आप एक बात बताओ, जब दोनों क्लास में लड़कियों का परसेंटेज सेम है तो दोनों क्लास में लड़कियों का फ्रैक्शन भी सेम आएगा। इसमें कितनी लड़कियां हैं, एक्स, कितने में से, 5 में से, तो इस यहाँ लड़कियों का फ्रैक्शन एक्स अपॉन 5। बी क्लास में कितने गर्ल्स हैं, 7 माइनस एक्स, कितने में से, 7 में से, तो दोनों के फ्रैक्शन भी आपस में कैसे आएंगे, बराबर। कैलकुलेट करो, 7 की एक्स में करी 7 एक्स, 5 की एक्स में करी 5 एक्स, 12 एक्स, 35 एक्स की वैल्यू आ गई 35/12। एक्स क्या आ गया आपका, 35/12। अब आपसे क्या पूछा है, कक्षा ए में लड़कों की संख्या कक्षा बी में लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात है, क्या अनुपात है, आपको ये बताना है। तो मुझे आप बताओ जरा ध्यान से मेरे भाई, कक्षा ए में लड़की, कक्षा ए के क्या चाहिए थे आपको, लड़के, तो 5 माइनस एक्स है, तो 5 माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 35/12। आप बोले ठीक है से। अब किससे रेशियो चाहिए, क्लास बी की लड़कियों से। तो क्लास बी में गर्ल्स कितने हैं, 7 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 35/12। तो ये 35/12 आ गया। तो 12×5 = 60 से 35 गया तो 25/12। 12×7 = 84 से 35 गए तो 49/12। 12 से 12 कट गए, सवाल का उत्तर आ गया 25:49। उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया से समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन 8th नंबर का क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसे पढ़ जाओ। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष है, 55 आपके मेल है, ये बता रखा है आपको। आगे क्या बोला है, अगर 55 मेल है तो फीमेल कितने हो गए, 45। आगे पढ़ो क्या दे रखा है, 40% पुरुष कैसे हैं, निरक्षर है। 40% की फ्रैक्शन 2/5, जहाँ 40% है वहां 2/5 समझो आप। 2/5 पुरुष निरक्षर है, तो 55 का 2/5, 55 का 2/5 कितना आएगा, 11। तो 22 आपके निरक्षर है, 22 मेल। एक काम करता हूँ, निरक्षर को पीछे लिखता हूँ, ये निरक्षर हो गए आपके, ये लिटरेट है आपके, शॉर्ट में लिख दूँ थोड़ा सा, ठीक है कि माइनस से दिखा दे रहा बिना पढ़े लिखों को, पढ़े लिखों को पॉजिटिव से। अब आगे देखो क्या दे रखा है, 2/5 महिलाएं कैसी हैं, साक्षर। तो 45 का 2/5, 45 का 2/5, 9×9 = 18। तो 18 महिलाएं आपकी पढ़ी लिखी हैं। अब सवाल में क्या पूछे उस बात पे आप फोकस करो, निरक्षर महिलाओं की तुलना में। तो निरक्षर महिलाएं, 45 में से 18 पढ़ी लिखी हैं, तो 45 में से कितने बचे, 27। 15 में से 8 गए 7, 3 में से 1 गया 2, तो 27 महिलाएं निरक्षर है। तो ये आ गया निरक्षर महिलाओं की तुलना में। तो इसमें लिखा है निरक्षर महिलाओं की तुलना में, ये वर्ड लिखा है तुलना में, इसलिए यही नीचे आएगा, कंपैरिजन वैल्यू बनेगी आपकी। आप बोलेंगे ठीक है। अब आगे क्या चाहिए, साक्षर पुरुषों की संख्या। साक्षर पुरुष कितने हैं, 55 में से 22 निरक्षर हैं, तो पुरुष साक्षर कितने होंगे, 33। तो 33 आपके साक्षर है। अब क्या पूछा है, कितने प्रतिशत अधिक है, परसेंट निकालना है तो रेशियो निकाल लो। 9 से 3 से करोगे तो 9 बार, 3 से करोगे तो 11 बार। कितना अधिक है, 2 अधिक है, कितने से, 9 से। तो क्या आएगा परसेंटेज वैल्यू, तो आप डिवाइड देंगे तो 200/9। सवाल का उत्तर 22 सही, 2/9%। आप बोलेंगे ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। क्या दे रखा है, पढ़ जाओ अच्छे से। किसी निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक है, 40% आपके सीनियर सिटीजन है। 40 आपके हो गए सीनियर सिटीजन, ठीक है, ये सीनियर सिटीजन हो गए। आगे क्या, अगर 40% सीनियर सिटीजन है तो नॉन सीनियर सिटीजन कितने होंगे, नॉन सीनियर सिटीजन कितने होंगे आपके, 60।
आगे देखो क्या दे रखा है, अभी काटने की जरूरत नहीं है, जब डाटा डिफिकल्ट हो तब आप इन्हें कैंसिल आउट किया करो, तब तक मत किया करो। वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में 40% निरक्षर है, 40% की फ्रैक्शन 2/5, 40% की फ्रैक्शन 2/5। सीनियर सिटीजन में 2/5 बिना पढ़े लिखे हैं, तो 2/5 बिना पढ़े लिखे को माइनस से दिखा दे रहे हैं, तो 40 का 2/5 कितना निकलेगा, तो आप बोलेंगे 8 दूनी 16, तो 16 आ गए आपके बिना पढ़े लिखे। और 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता साक्षर है, 25% का मतलब 1/4, 25% का मतलब 1/4। तो नॉन सीनियर सिटीजन का 1/4 आपका कैसा है, लिटरेट है, साक्षर है, तो नॉन सीनियर सिटीजन का 1/4 कैसा है, पढ़ा लिखा है। तो 60 का 1/4 निकालोगे कितना निकलेगा, तो 15, तो आपका 15 हो गया पढ़ा लिखा। ठीक है, अब सवाल में इस पर फोकस करना है कि पूछा क्या है, निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में, निरक्षर चाहिए नॉन सिटीजन में, तो 60 में से 15 नॉन सिटीजन में पढ़े लिखे हैं, तो 45 आ गए आपके इलिटरेट, निरक्षर आ गए। आगे साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाता चाहिए, सीनियर सिटीजन में चाहिए साक्षर, तो 60 में से 16 हटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 24। किसके कंपैरिजन में, 45 के कंपैरिजन में। 3 से किया तो 15, 3 से किया तो 8, तो क्या बोला है, कितने प्रतिशत कम है, तो 7 कम है, कितने से, 15 से। तो 7/15 की परसेंटेज वैल्यू बना लो, परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, तो सवाल का उत्तर 46 सही, 2/3%। चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं, ओवरऑल कॉन्सेप्ट मेरे भाई। देखते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक गांव में मेल है आपके कितने, 10,500, मेल कितने हैं आपके, 10,500। मेल में ग्रोथ हुई आपकी 19%, या मेल में ग्रोथ हुई आपकी कितनी, 17% ग्रोथ हुई मेल में, मेल में आपकी ग्रोथ हुई 17% ग्रोथ हुई। और आपकी फीमेल है आपके 4500, और फीमेल में ग्रोथ हुई आपकी 12%। तो आपको निकालना है ओवरऑल कितनी ग्रोथ हुई। क्या आप ये समझ पाए, मेल कितने हैं, 10,500, फीमेल कितने हैं, 4500, मेल बढ़ गए कितने, 17%, फीमेल कितने बढ़ गए आपके, 12%। तो बताओ कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ, कितना चेंज आया। तो मेरे भाई आप बताओ, इस चीज को सॉल्व करने के, इस कॉन्सेप्ट का नाम है ओवरऑल कॉन्सेप्ट, ओवरऑल परसेंटेज। हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनना आप अच्छे से। आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर एक जनरल तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। 10,500 को कितना बढ़ा दिया आपने, 17%, 17% बढ़ गया ये कितना बढ़ गया, 12%। तो 10,500 का 17% बढ़ गया, और 4500 कितना बढ़ गया, 12%, तो 4500 का 12% बढ़ गया। तो टोटल कितना बढ़ गया, तो आपने प्लस कर दिया, कितने पे बढ़ा ये, तो आपने डिवाइड दे दिया, 10,500 प्लस 4500, 15,000। आप बोलेंगे ठीक, और परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले से ही परसेंट है इसमें। तो आप यहाँ पे क्या क्या देख रहे हैं मेरे भाई, आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कि 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। आप बोलेंगे ठीक है, 15 से ये 10 बार कट गया, 15 से ये 3 बार कट गया, 15 से ये 7 बार कट गया। तो हमने एक चीज देखी कि ये आगे जाके चीजें कट जाती है, आगे जाके क्या हो जाती है, कट जाती है। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना वेटेड एवरेज, एक मेथड बना वेटेड एवरेज। क्या बना, वेटेड एवरेज। क्या होता है वेटेड एवरेज, मैं आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से आप अच्छे से। यहाँ से एक मेथड बना वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। क्या बना वेटेड एवरेज, समझना ध्यान से अच्छे से।
आप बताओ मुझे अच्छे से, मुझे क्या निकालना है? 10,500 पे कितनी ग्रोथ हुई? तो 17% की ग्रोथ हुई 10,500 पे। और 4500 को कितना बढ़ाना है हमें? 4500 बढ़ गया कितना? 12%। तो ओवरऑल कितने प्रतिशत की ग्रोथ हुई, हमें ये निकालना है। क्लियर हो रहा है आप अच्छे से? तो आपने क्या देखा कि एक 10,500 और 4500 आपस में कट गए थे, तो हम इनका रेशियो ले सकते हैं, यहाँ से हमें पता चल गया। आप बोलेंगे ठीक है, तो आप इनका रेशियो ले लीजिए। तो दो जीरो से दो जीरो कट गए, 15 सत्ते 105, 15 तिया 45, तो 7 से और 3 बार कट गया। फिर आपने क्या देखा कि 7 की 17 में मल्टीप्लाई करनी है, 7 की 17 में मल्टीप्लाई करनी है, 3 की मल्टीप्लाई 12 से करनी है, तो 3 की मल्टीप्लाई 12 से करनी है। फिर इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो 17 की 7 में मल्टीप्लाई करी, 7 यूनिट कितना बढ़ गया? 17%। तो 7 का 17% बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ गया? 119% बढ़ गया। टोटल कितना बढ़ गया? 119%। तो टोटल कितना बढ़ गया? 119% बढ़ गया इधर। यहाँ कितना बढ़ गया? 3 का 12% बढ़ गया, 12 तिया 36, तो 36% यहाँ बढ़ गया। तो ओवरऑल कितना बढ़ गया? 155। तो आप बोलेंगे ओवरऑल 155% बढ़ गया। ओवरऑल कितना बढ़ गया? 155%। कितने पर? तो आपने 10 से डिवाइड दिया था, 10 क्या थे? 7 और 3 का सम। तो 7 और 3 10, तो आप भी यहाँ पर डिवाइड दे दो। तो सवाल का उत्तर बना 15.5%। ये कौन सा तरीका है आपका? वेटेड एवरेज। आगे समझते हैं मेरे भाई। अब यही आपको 3 डेटा होते हैं इसमें। अगर दूसरा डेटा कोई पूछा होता, जैसे 10,500 पे कितनी ग्रोथ हुई? 17% बढ़ गया 10,500। और 4500 को कितना बढ़ा दिया जाए? 12% बढ़ा दिया जाए। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज हमें निकालना है। तो 3 वैल्यू होती है, यहाँ पे कितना निकल के आया था? 15.5%। अब की बार आपको ये दे रखा है और आपको ये 12% निकालना है। ये वैल्यू आपको नहीं दे रखी, तो कैसे निकालोगे? तो वही तरीका है वापस से, आप अच्छे से देखो। दो जीरो से आपके ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, 15 से 7 बार कट गया, 15 से 3 बार कट गया, तो रेशियो क्या बनी? 7:3। तो 7 का कितना बढ़ गया? 17%, 17% ऑफ 7। और 3 का कितना चेंज आया हमें नहीं पता। 7 और 3 10, 10 यूनिट का कितना बदलाव आया? 15.5%। तो चेक करो टोटल कितना बदलाव आया। तो 7 का 17% बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ गया? 7 का 17% बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ गया? मल्टीप्लाई करनी है 7 की 17 में, तो 119% बढ़ गया टोटल। आप बोलेंगे ठीक है। 3 का कितना बढ़ा हमें नहीं पता। 7 और 3 10, 10 का कितना बढ़ गया? 15.5%। 10 का कितना बढ़ गया? 15.5%। तो टोटल कितना आ जाएगा? पॉइंट हटाएंगे तो 10 कट जाएगा, तो 155। तो टोटल ग्रोथ कितने की हुई? 155% की। यहाँ से कितना आया? 119, और कुछ यहाँ से आया, दोनों को जोड़ के कितना आया? 155%। तो यहाँ से कितना आया? तो आप बोलेंगे 155 से 119 को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो आपने 119 को माइनस कर दिया, तो कितना बच गया आपका? 36। तो यहाँ से कितना आया? 36%। तो यहाँ ग्रोथ कितनी हुई है? 36% की। कितने पर? 3 पर। तो आप 3 का डिवाइड कर दीजिए, तो सवाल का उत्तर कितना बनेगा? 12%। आप सपोज कर लो कि ये 17% की वैल्यू आपको नहीं दे रखी होती, ठीक है ना? इसी तरीके से सपोज कर लो कि ये 17% की वैल्यू नहीं दे रखी होती। 10,500 पे कितनी ग्रोथ हुई? 10,500 पे कितनी ग्रोथ हुई ये आपको एग्जामिनर ने नहीं दिया है। 4500 पे कितनी ग्रोथ हुई? 4500 पे ग्रोथ हुई कितनी आपकी? 12%। और ओवरऑल कितनी ग्रोथ हुई? 15.5%। ये एग्जामिनर ने आपको दे रखा है। आप मुझे बताओ ध्यान से अच्छे से मेरे भाई। तो आप क्या करते हो? सबसे पहले इसका रेशियो लेते हैं हम। तो दो जीरो से दो जीरो उड़ गया, 15 से 7 बार, 15 से 3 बार, तो 7 रेशियो कितना आ गया? 3। तो 3 का कितना बढ़ गया? 12%। 7 का कितना बढ़ गया पता नहीं है। 7 और 3 10, 10 का कितना चेंज आया? 15.5%। तो टोटल कितना चेंज आया? तो 10 का आया 15.5%। तो टोटल कितना चेंज आया? तो आप बोलेंगे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, ये कट जाएगा। तो टोटल चेंज आया 155%। टोटल कितना इंक्रीज हो गया? 155%। अब यहाँ से कितना? 3 का 12% बढ़ गया, यहाँ से 3 का कितना बढ़ गया? 12%। तो 12 तिया 36, तो 36% की ग्रोथ यहाँ से हुई। यहाँ से ग्रोथ कितने की हुई? 36% की। आप बोलेंगे ठीक है। तो 36% यहाँ से आया,
समथिंग कुछ यहाँ से आया, तो फिर बात टोटल कितना हो गया 155। तो सवाल है कि यहाँ से कितना आया, तो आप बोलेंगे 155 से ये 36 हटा दो, 155 से ये 36 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना बच जाएगा 119। तो आप बोले यहाँ से आ गया 119%। यहाँ से कितना आया होगा 119%, कितने पर 7 पर, तो डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा 17%। आप बोलेंगे ठीक है। तो एक तरीका कौन सा हो गया आपका, वेटेड एवरेज। एक तरीका और होता है इसको सॉल्व करने का, डेविएशन मेथड। आपको वो भी सीखना पड़ेगा। किससे, डेविएशन मेथड से। ध्यान से सुनना आप अच्छे से, डेविएशन मेथड। 10,500 पे कितना बढ़ गया, 10,500 पे बढ़ गया 17%। 4500 पे कितना बढ़ गया, तो आपका बढ़ गया 12%। तो ओवरऑल कितना चेंज आया। दोनों मेथड आपको सीखने हैं, क्योंकि दोनों मेथड से ही सारे सवाल सॉल्व होंगे। कोई एक मेथड से हर तरह का सवाल सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए आपको इसको भी सीखना है मेरे भाई। आप मुझे बताओ ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 15 से ये 7 बार ब्रेक हो गया, 15 से ये 3 बार ब्रेक हो गया। तो अब आप ऐसा समझ लो कि 3 यूनिट लड़के, 3 लड़के हैं वो 12-12% पैसा लेके आए, ऐसा समझ लो आप। 7 लड़के हैं वो 17-17% लड़के पैसा लेके आए। तो हमने मान लिया कि ओवरऑल 12% पैसा आ गया। ओवरऑल कितना आ गया 12%। तो अब इनका डेविएशन देखो, 12 से 12 जीरो का डेविएशन है, 12 से 17 ये 5% एक्स्ट्रा लाए, 12 से 17 5% एक्स्ट्रा है। कितने लोग 5% एक्स्ट्रा लाए, 7 लोग। तो टोटल कितना एक्स्ट्रा आ गया, 7 का 5% एक्स्ट्रा है, 5% एक्स्ट्रा लाए। 12% से 17%, 5% एक्स्ट्रा है, तो 5% एक्स्ट्रा। कितने लोग लेके आए, 7 लोग। क्या निकाल रहे हैं आप, ओवरऑल। तो ओवरऑल का डिवाइड दे दो, 7 और 3 10। तो आप देखेंगे 7 5 35, 10 का डिवाइड करोगे 3.5, 12 और 3.5 कितना हो जाएगा, 15.5%। यही आपको अगर ये वाली वैल्यू पूछी होती है आपसे, 10,500 पे कितने की ग्रोथ होती है, 17% की। 4500 पे कितने की ग्रोथ होती है आपकी, 12% की ग्रोथ होती है। और ओवरऑल आपको कितनी ग्रोथ हो रही है, 15.5%। सपोज कर लो कि आपसे ये वाली वैल्यू आपसे पूछ रखी होती, तो कैसे कैलकुलेट करते। तो आपको इस तरीके से थिंक करना है कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 15 से 7 बार ब्रेक हो गया, 15 से 3 बार ब्रेक हो गया। तो 7 लड़के ऐसे हैं जो 17-17% लेके आए। 3 लड़के कितना लाए हमें नहीं पता, 7 और 3 10, 10 के 10 लड़के कितना लेके आए, 15.5 15.5। तो अब आपको इस अप्रोच के साथ कैलकुलेट करेंगे, थिंक करेंगे दोस्त। कैसे, इस तरीके से। हमने मान लिया यहाँ कितना लिखा है 15.5, तो हमने मान लिया कि ये भी 15.5% ही लाए होंगे। ओवरऑल कितना आया 15.5%, ये भी 15.5% लाए एवरेजन, ये भी 15.5% लेके आए। तो हमने मान लिया ये भी 15.5% लेके आए होंगे। अब डेविएशन देखो, 15.5 से 17% कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 1.5% ज्यादा है। 15.5 से 17% कितना ज्यादा है, 1.5% ज्यादा है। तो 1.5% एक्स्ट्रा लाए, कितने लोग, 7 लोग। तो 7 का 1.5% कितना होगा, जवाब दो, 10.5%। तो 10.5% एक्स्ट्रा लाए ये लोग, तो इसका मतलब ये लोग कम लाएंगे 10.5%। क्या निकाल रहे हैं आप, 3 यूनिट को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 3 का डिवाइड, यहाँ की वैल्यू निकालोगे तो 3 का डिवाइड, यहाँ की वैल्यू निकालोगे तो 7 का डिवाइड। तो 3 से डिवाइड किया तो 3.5, तो 15.5 से 3.5 जाएगा, तो क्या बच जाएगा 12.5%। तो ये आपका क्या है, वेटेड एवरेज। तो एक बार समझने पर कम समझ आएगा, वापस से आप रिवाइंड करके इसे फिर से देखो, दोनों ही कंसेप्ट आपको सीखने हैं, तभी चलिए आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, आप पढ़ जाइए 10th नंबर का क्वेश्चन। किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% अनुत्तीर्ण हो गए। स्कूल एक्स से 30% कैसे हो गए, फेल हो गए। उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय वाई के शामिल हुए। 150% ज्यादा छात्र शामिल हुए किससे, वाई विद्यालय से। तो मेरे भाई 150% की फ्रैक्शन क्या होगी, 3/2। 150% की फ्रैक्शन क्या होगी, 3/2। कैसे, 50 से 3 बार, 50 से 2 बार। तो इन्होंने कहा 3/2, 3/2 अधिक छात्र विद्यालय से, 3 अधिक छात्र विद्यालय बाई के शामिल हुए। तो 2 में 3 ज्यादा करना है, तो 2 से 5। तो ये स्कूल एक्स के स्टूडेंट है, ये स्कूल बाई के स्टूडेंट है। आगे पढ़ो क्या बोला है। विद्यालय एक्स में 30% कैसे हुए, स्कूल एक्स के 30% कैसे हुए, फेल हुए। तो एक्स में 30% फेल है। आगे क्या दे रखा है आपको,
आगे बोले बाई किससे शामिल हुए, एक्स और बाई दोनों से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या का 80% उत्तीर्ण हुआ। ओवरऑल कितना उत्तीर्ण हुआ, 80% उत्तीर्ण हुआ। आगे क्या बोले हैं आपसे, आगे आपसे बोले हैं मेरे भाई 80% क्या हो गया, पास हो गया। आगे पढ़ जाओ क्या दे रखा है मेरे भाई, 80% पास हो। इसमें बोला है ना, यदि x और y से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या का 80% कैसा हुआ है, उत्तीर्ण, तो ओवरऑल कितना हुआ, 80% पास हुआ। स्कूल एक्स में कितने फेल हुए, 30%। आप सवाल में देखो क्या पूछे हैं आपसे, सवाल में आपसे पूछे हैं कि विद्यालय बाई से अनुत्तीर्ण का परसेंटेज बताओ। अरे हमें फेल परसेंटेज बताना है बाई स्कूल का, तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ फेल है, यहाँ भी फेल है, तो यहाँ भी फेल कर लो। अगर हमें फेल कैलकुलेट करना है तो सारी जगह फेल परसेंटेज लिखो, 20% फेल परसेंटेज है ओवरऑल। तो 2 का 30% फेल हुआ, तो टोटल कितना फेल हुआ, 30 दूनी 60। यहाँ 60% फेल हुआ टोटल। यहाँ कितना हुआ हमें नहीं पता, 5 और 2 7, 7 का 20% फेल हुआ, 7 का 20% फेल हुआ, तो टोटल कितना फेल हुआ, 140। आप बोलेंगे ठीक है, तो टोटल कितना फेल हुआ, 140% फेल हुआ। 140% कहाँ से आया, कुछ स्कूल एक्स का है, कुछ स्कूल वाई का है, टोटल 140 है। 60% यहाँ का है, तो बाकी का कितना बचा, तो आप बोलेंगे 140 से 60 घटा दो, तो बाकी का 80%। कितने पर, 5 पर। तो आप बोलेंगे सवाल का उत्तर 16%। तो 16% फेल हुए हैं किसमें, बाई स्कूल में। आप बोलेंगे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनामिका ने गणित में 116 अंक हासिल करे। अनामिका मैथ में कितने नंबर ले आई, 116 मार्क्स ले आई। रीजनिंग में 62% ले आई। रीजनिंग में कितना, और प्रत्येक विषय में वो कितना ले आई, प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 150 थे, और अंग्रेजी में x अंक आए, आपको दे रखा है। और तीनों में अधिकतम अंक कितने थे, 150। तीनों में अधिकतम अंक कितने थे, 150 थे। और कुल अंकों का प्रतिशत क्या रहा ओवरऑल, तो सवाल में बोला 68% ओवरऑल रहा। अब सवाल में क्या पूछा उसने, अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त करे। सवाल में दो चीजें होती है, कितने मार्क्स आए, कितने परसेंटेज आए, दोनों में अंतर है। तो यहाँ हमें क्या पूछा गया है कि कितने अंक आए, तो डाटा हम अंकों में कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ओवरऑल इसका कितना आया, तो सभी को मार्क्स बनाओ, यहाँ भी मार्क्स, यहाँ भी मार्क्स, यहाँ भी मार्क्स, यहाँ भी मार्क्स, सब जगह मार्क्स बनाओ। आप बोलेंगे ठीक है। तो मेरे भाई 150 का पूर्णांक है, तो 150 ओवरऑल 68% आया, एवरेजन 68% आया, तो एवरेजन कितने नंबर आए, तो 150 का 68% कैलकुलेट करो। परसेंट हटाओगे नीचे 100, 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, 2 से 34, 34 दिया 112, तो टोटल कितना हो गया ये, 2 से 34, तीचों को 34 की गुणा 3 में करनी है, 30 दिया 90, 4 दिया 12, 102। तो एवरेजन इसके कितने मार्क आए हैं, 102 मार्क्स आए। रीजनिंग में 62% आए, चलो रीजनिंग के भी मार्क्स निकालो। 150 का पूर्ण अंक है, सवाल में बता रखा है आपको, अधिकतम अंक 150 थे प्रत्येक विषय के, तो 150 का कितना आया, 62%। आप निकालेंगे तो कितना निकल आएगा मेरे भाई, तो परसेंट हटाओगे नीचे 100, 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, 2 से 31 बार, 31 या 93, तो यहाँ नंबर कितने आए उसके, 93 नंबर आए। तो इसको हटा के मैं क्या लिख दूं, 93। तो मुझे एक बात समझ में आई कि मैथ में 116, रीजनिंग में 93, इंग्लिश के पता नहीं, और ओवरऑल कितने आए, 102 नंबर आए। तो आप चाहो तो वेटेड एवरेज से कर लो, आप चाहो तो डेविएशन से कर लो, तो हम डेविएशन से कर ले रहे हैं। यहाँ 102 लिखा है, तो इसके भी हमने मान लिया कि 102 नंबर आए होंगे। अब आप देखो जरा ध्यान से, 102 से 116 कितना एक्स्ट्रा है, 102 से 116 कितना एक्स्ट्रा है, तो आप बोलेंगे 14 एक्स्ट्रा है, तो ये लोग 14 ज्यादा ले आए। 102 से 93 कितना लेस है, 9 लेस है, तो फाइनली दोनों कितना कम ज्यादा लेके आए, तो 14 से 9 गया तो 5, दोनों 5 ज्यादा लेके आए। ये दोनों लोग हैं वो 5 ज्यादा लेके आए, तो इसका मतलब ये 5 कम लाया होगा। तो सवाल का उत्तर कितना हो गया, 97। तो सवाल का आंसर क्या आएगा, 97। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, क्या दे रखा है आपको, 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए। अरे 900 में से कितने नंबर आए इसके, 72% आए।
700 के अधिकतम अंकों में कितने आए? 80% अंक आए। दोनों विषयों में सम्मिलित आधार पर कितने प्रतिशत आया ये बताना। अरे भाई रेशियो लेते हैं, आपको समझा के अभी निकला हूं। तो आप चाहो तो वेटेड एवरेज से, आप चाहो तो डेविएशन से। मुझे डेविएशन अच्छा लगता है। आप बताओ, मैंने मान लिया कि 72% सब लेके आए। 9 लड़के ऐसे हैं जो 72 लेके आए, ऐसा हम बोल सकते हैं समझने के लिए। 7 लड़के ऐसे हैं जो 80 लेके आए, तो हमने बोला कि सबके सब 70% लेके आए। तो हमने देखा क्या ये 70% लेके आए? 72% लेके आए, हाँ 72 लेके आए, कोई डेविएशन नहीं है। 72% से 80%, 8% एक्स्ट्रा है। कितने का? 7 का। 7 का 8% एक्स्ट्रा है, तो टोटल कितना एक्स्ट्रा है? 56% एक्स्ट्रा है। 8 7 56। क्या निकाल रहा है? ओवरऑल। तो 9 7 16 की डिवाइड देनी पड़ेगी। तो 16 तिया 48, बच गया 8, 16 पंजे 80। 72% प्लस है तो जोड़ना है 3.5, तो 75.5। तो ओवरऑल कितने नंबर आए इसके? 75.5% नंबर आए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो जरा ध्यान से अच्छे से। 75 90 120 के पूर्णांक है। सवाल को आप पढ़ो जरा अच्छे से। 135, इसमें कितने नंबर आए? 56%। इसमें कितने आए? 73%। इसमें कितने नंबर आए? 102। इसमें कितने आए? 78%। उसने कुल प्राप्तांक प्रतिशत क्या है? अरे ओवरऑल परसेंटेज निकालना है दोस्त। क्या निकालना है? ओवरऑल परसेंटेज निकालना है। आप मुझे बताओ, फाइंड आउट क्या करने को बोला है? परसेंटेज। हमें क्या निकालना है? ओवरऑल परसेंटेज। दो चीजें होती हैं, एक मार्क्स, एक परसेंटेज। निकालना क्या है? परसेंट। तो फिर हमें हर जगह क्या लिखने पड़ेंगे? परसेंट। तो 120 में से 1 से 2 नंबर आए, तो कितने परसेंट नंबर आए? 102 आए आउट ऑफ 120। तो 120 में से परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, 17 पन 85%। तो इसका मतलब है कि 85% नंबर इसके आए। अब हम निकाल लेंगे ओवरऑल। रेशियो ले लो, 15 से 5 बार, 15 से कितने बार? 5 बार, 15 से 6 बार, 15 से 8 बार, 15 से 9 बार। रेशियो आ गया आपका। 5 का 56%, 6 का 73%, 8 का 85%, 9 का 78%। आपका मन है जिससे करना चाहो, वेटेड एवरेज, डेविएशन, जो चाहो वो। मुझे डेविएशन अच्छा लग रहा तो मैं डेविएशन से करूंगी। मैंने मान लिया कि सबके सब 70% नंबर लेके आए। इनका डेविएशन चेक करो। 70% से मैंने मान लिया कि सबके सब कितना लेके आए? 70%। 70% से 56%, 14% लेस है। तो टोटल कितना लेस हुआ? 14 पंजे 70। तो टोटल 70% लेस हुआ ये। आगे 70% से 73%, 3% एक्स्ट्रा है, तो 36 18, 18% टोटल एक्स्ट्रा है। आगे चेक करो, 70% से 85%, 15% एक्स्ट्रा है, प्लस 15% है। 8 का 15%, 15 120, प्लस 120% हो गया। 70 से 78, 8% एक्स्ट्रा है, 9 8 72% हो गया। आप बोलेंगे ठीक है मेरे भाई, क्या निकाल रहे? ओवरऑल। तो ओवरऑल का डिवाइड, 6 5 11 और 9 20 और 8 28। आप डिवाइड दे दीजिए 28 का। काटो मेरे भाई, 70 से 70 कट गया, यहाँ 2 बच गया। 18 2 20, 140। 140 आ गए प्लस के। 28 का भाग 140 में करोगे 5, प्लस के 70 और 5 75। सवाल का उत्तर 75%। आप बोलेंगे ठीक है। चलिए मेरे भाई देखते, चलो मैं समझाता हूँ आपको, अगर आपको दिक्कत हो मेरे भाई। देखते हैं इसको। आप जब सॉल्व करेंगे ना, इस चीज को सॉल्व करेंगे, 120 में 18 72 ऐड करेंगे, फिर 70 घटाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 140 प्लस के। कितना आ जाएगा? प्लस के 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? प्लस के 140 आ जाएगा दोस्त। तो इसकी जगह हमने प्लस के 140 लिख लिया। 28 से भाग करेंगे ना, तो कितने बार जाएगा? 5 बार। तो प्लस के 5, 70% प्लस 5%, सवाल का उत्तर 75%। आप बोलेंगे ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 7:5। ये लड़के लड़कियां हैं। 65% लड़के, 65% लड़के लड़कियों का रेशियो दे रखा है। 65% लड़के ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, 81% ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है। सवाल में बोला है कि उनका परसेंटेज बताओ जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। मेरे भाई 81% को स्कॉलरशिप मिलती है, तो ऐसे कितने हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती? 19%। एवरीथिंग 100%। 65% को स्कॉलरशिप मिलती है, ऐसे कितने हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती? 35%। आप इसे कर लो डेविएशन से चाहे वेटेड एवरेज से, तो इसे किसी से भी कर लो, इजी है। मैं मान लेता हूं कि, चलो मेरे भाई डेविएशन से करता हूं।
मैंने मान लिया ओवरऑल, क्या ले लिया, 19 ले लो, 35 ले लो, 20 ले लो, जो मर्जी आपकी वो ले लो, चलो 20 ले लिया। डेविएशन चेक करो, 20% से 35% कितना एक्स्ट्रा है, 15%। तो टोटल कितना एक्स्ट्रा हुआ, 15 सत्ते 105, तो टोटल एक्स्ट्रा हुआ 105%। 20% से 19%, 1% कम है, तो 5 एकम 5% टोटल कम होगा। आप बोलेंगे ठीक है, ओवरऑल निकाल रहे हैं तो ओवरऑल का डिवाइड, 7 और 5 12, 105 से 5 जाएंगे तो 100, 100/12 को हम क्या लिखेंगे दोस्त, 8 सही 1/2, तो 28 सही 1/3। सवाल का उत्तर हो गया। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, 105 से 5 जाएगा ये वाला, तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। अरे क्या बचेगा, 100 बचेगा। अब आप इसे काटेंगे कि नहीं काटेंगे, 4 से 25 बार कट जाएगा, 4 से 3 बार कट जाएगा, 25/3 को क्या लिखोगे, 8 सही 1/3, 20 प्लस 8 28 सही 1/3। आप बोलेंगे ठीक है, क्लियर है ना आप अच्छे से। एक नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। एक कक्षा में छात्रों की संख्या में 83 सही 1/3% लड़कियां हैं। सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन 5/6, कितनी फ्रैक्शन होगी, 5/6। कैसे होगी, इसके अंदर दो फ्रैक्शन है, 50%, 33 सही 1/3%। फ्रैक्शन कितनी बन गई आपकी, 5/6। तो भैया 5/6 लड़कियां हैं, मतलब 5 लड़कियां हैं 6 में से, तो 5 गर्ल्स हैं 6 में से, तो एक बॉयज हो गया। आप बोलेंगे ठीक है, बाकी लड़के हैं, तो लड़का कितना हो गया, एक। 6 में से 5 लड़कियां हैं, तो 6 में से एक लड़का हो गया। आगे पढ़ो, क्या, लड़कों की संख्या का 60%, लड़कों की संख्या का 60%, और लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद है, मतलब ये प्रेजेंट है, पढ़ने आया है स्कूल में। उन कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत अनुपस्थित है, एब्सेंट परसेंटेज बताना है, absent परसेंटेज। जब 60% पढ़ने आए तो 40% absent है, 80% पढ़ने आए तो 20% absent है। क्यों लिखा ये 20%, क्योंकि absent का डेटा पूछा है तो absent का ही परसेंटेज लिखना पड़ेगा। 20×5 100, 40 से कम 40, तो टोटल हो गया 140%। कितने पर, 5 और 1 6 पर। तो आप 6 का डिवाइड दे दीजिए, 2 से काटेंगे 70%, 2 से हटाएंगे 3 बार, इसे क्या लिखेंगे आप, 23 सही 1/3 पर। सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है। ओहो, 40% ज्यादा है। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20 दूनी 40, 20 100, 2/5। 5 से 2 ज्यादा है, तो 5 से कितना हो गया, 7। ए ज्यादा है बी से, रेशियो दे दिया। ए ने अपनी आय में 25% की वृद्धि करी। ए ने अपनी आय में कितनी वृद्धि करी, 25%। आप बोलेंगे ठीक है। और बी ने अपनी आय में 40% की वृद्धि करी, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में बोले ए और बी की संयुक्त रूप से ओवरऑल बताना है, मिलजुल के कितना परसेंटेज बढ़ा। तो 7 का 25%, 5 का 40%। डेविएशन से चाहे बेटे से किसी से भी कर लो, तो बेटे से कर ले रहे। 7 का 25% बढ़ा, तो 25 सत्ते 175% यहाँ बढ़ गया टोटल। 5 का 40%, 40×5 200% बढ़ गया टोटल। तो टोटल कितना बढ़ा, 200 और 175, 375% टोटल बढ़ गया। कितने पर, 7 और 5 12 पर। आप डिवाइड कर दीजिए, सवाल का उत्तर आ गया मेरे भाई। 3 से कट जाएगा 4 बार, 3 से कट जाएगा 125 बार, तो ये आ जाएगा 25 6 31.25। 4 का आप भाग करेंगे 31.25%। आप बोलेंगे ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप अच्छे से देख लीजिए मेरे भाई। एक परीक्षा में बैठने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 9:7। लड़का लड़की कितने बैठे हैं, 9:7। बॉयज का गर्ल से रेशियो क्या है, 9:7। परीक्षा पास करने वाले लड़कों को और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 3:2। ये बोले हैं आपको। आगे क्या बोले, 60% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण करी। 60% लड़कियों ने परीक्षा क्या करी है, उत्तीर्ण करी है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों का प्रतिशत हमें बताना है, मतलब पास, वो लड़के बताने हैं जो परीक्षा में पास हो गए, उनका परसेंटेज हमें बताना है। तो सवाल में क्या बोले, 60% लड़कियां पास हुई। भाई मेरे, ये चीज दे दी इस वाले सवाल में एक्स्ट्रा, कि क्या दे दिया, कि परीक्षा पास करने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 3:2। तो पहले भाई यहाँ से पता कर लो कि कितने लड़के पास हुए, फिर कंपैरिजन हो जाएगा। तो सवाल बोल रहा है कि 60% लड़कियां पास हुई। कितनी पास हुई, 60%। तो गर्ल्स कितने पास हुए, 60%।
तो मुझे आप एक बात बताओ जरा ध्यान से, 7 का 60% निकालोगे, निकालो जरा 7 का 60%, 7 छंग 42, आपका आ जाएगा 4.2। तो 4.2 यूनिट लड़कियां कैसे हुई हैं, पास हुई हैं। जबकि यहाँ सवाल में क्या बता रखा है कि परीक्षा पास करने वाले लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, 3:2। परीक्षा पास करने वाले लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2। तो सवाल के अकॉर्डिंग लड़कियां पास हो रही हैं 2 यूनिट, हमारे अकॉर्डिंग हो रही है 4.2। तो 2 यूनिट की वैल्यू 4.2 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू, तो ये कितने गुना लिखा है, 21 गुना लिखा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो इसे भी 21 गुना कर दो तो 6.3। तो इसका मतलब लड़के कितने पास हुए, 6.3। 9 में से 6.3 लड़के पास हुए। तो सवाल कह रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों का प्रतिशत बताओ, तो आप कहेंगे कि 6.3 लड़के पास हुए आउट ऑफ 9। कितने में से, 9 में से। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाऊंगा 1 जीरो, पॉइंट हटाऊंगा तो क्या आएगा, 1 जीरो। 9 7 63, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 7 की 10 से करेंगे 70% आपका क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपके लिए वेरी हेल्पफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।